अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में खुश आमदीद। व्यूवर्स, पहले मैं आपको कमीज़ का अगला हिस्सा बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका जैसे कि ये देखें, यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका वीडियो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आज जो है हम कमीज़ का पिछला गला बनाना जो है वो सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने कमीज़ का जो पिछला हिस्सा है उसको नीचे बिछा दिया है और उसके ऊपर इस तरह से मैं जो कमीज़ का अगला हिस्सा है उसको भी इसके ऊपर इस तरह से बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे गले का जो निशान है वो लगाना है। तो उसके लिए मैं इसको इस तरह से कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल सही बिछाने के बाद मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए, कमीज़ का जो अगला हिस्सा है जहाँ तक उसकी सिलाई है उससे 1 सेंटीमीटर फासले पर, यानी सिर्फ सिलाई का हक रखते हुए यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी। और ऊपर से हम गले की जो डेप्थ रखेंगे वो हम 2.5 इंचेस रखेंगे। नॉर्मली यही रखा जाता है। अगर आपको बड़ा गला पसंद है पिछला भी, तो आप उसको डीप भी कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 पे निशान लगा रही हूँ और फिर इस निशान को इस तरह से इससे मिला दूँगी और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, ये देखिए हमारे गले की कटिंग हो गई है। तीरे की कटिंग करने के बाद हमने जो कपड़ा लगाना है उसके लिए हम मैचिंग का कपड़ा लेके उसको तीरे के कपड़े के लिए हम इस तरह से कोई भी कपड़ा लेके उसको रेब में काट लेंगे। और तिरछे कपड़े में ये होता है कि उसको गोलाई में अच्छे से पहले हम इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि हमें इसे कटिंग में आसानी हो। और यहाँ से भी व्यूअर्स आप इसको इस तरह से निशान लगा लें, क्योंकि नए सीखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो हर चीज़ नाप से करें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 इंचेस पर निशान लगा लिया है। ये देखिए, 1 इंचेस पर निशान लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से इन्हीं निशानात को फॉलो करते हुए कट कर लूँगी। इस तरह से, और यहाँ से भी इसको सीधा कट कर लूँगी। ये कट करने के बाद कमीज़ का ये जो सीधी साइड है, सीधी साइड पर ही मैंने इसको इसी तरह रेब में कटे हुआ जो कपड़ा है या पट्टी है उसको मैंने इसी तरह यहाँ से रख के इस तरह से ये इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है। तो चलिए फिर मशीन की तरफ चलते हैं। ये सीधी तरफ रखकर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो पट्टी की चौड़ाई इससे कम भी रख सकते हैं। मैंने 1 इंचेस रखी है। सिलाई करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद व्यूअर्स, ये जो कपड़ा है इसको कमीज़ की तरफ इस तरफ नहीं मोड़ना है, बल्कि इसको ऐसे, यानी ये 4 जो नीचे 3 कपड़े हैं और ऊपर का ये 2 भी, इसको मिलाकर इस तरह से हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है।
इस बात का ख्याल रखें, ये देखें कमीज़ की तरफ नहीं है बल्कि ऊपर की तरफ पट्टी की तरफ मैंने इसको इस तरह से पलट दिया है। और अब मैं इसके ऊपर बारीक सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है इसके। देखिए इस तरह से मैंने इसके किनारे पे सिलाई कंप्लीट कर दी है। ये देखें इस तरह से। ये देखिए ये मैंने किनारे पर इस तरह से बखिया लगा लिया है और इसको इधर कपड़े को सबको पूरे कपड़े को जितना भी था वो सारा मैंने इधर मोड़ लिया था कपड़े की तरफ। अब हम इसके साथ कमीज़ का जो अगला हिस्सा है, अगला गला है, वो इसके साथ हम अटैच करेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे, ये देखिए इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे पे इस तरह से रख देंगे, इस तरह से रख देंगे और इस कपड़े को हम ऐसे मोड़ लेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी करेंगे। ये कटिंग आपने जिस तरह से की है उसी तरह आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, मुनासिब फासले पर एक जैसी। बाज़ लोग ये करते हैं कि यहाँ से तिरछी सिलाई लगाने के चक्कर में ऑलरेडी एक्चुअली तिरछा हम कटिंग कर चुके हैं, तो तिरछी कटिंग करने के बाद हमें सिलाई उसी तरह लगा लेनी चाहिए जिस तरह हमने कपड़ा कट किया हुआ है। तो हम एक ही जैसे फासले पर अपनी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए एक बराबर फासले पर हम इस तरह से अपनी सिलाई लगा लेंगे। आगे कट कर लें। ये देखिए इसको इस तरह से हम पलट देंगे तो ये देखिए कितनी सफाई से ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से ये वाली साइड को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। और देखिए सीधी तरफ से पलटने के बाद हमारे पास ये गला इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये आगे का गला इस तरह से है और ये इसकी इस तरह से। अब आप चाहें तो इस पे तुरपाई कर लें यहाँ पे, और अगर आप तुरपाई ना करना चाहें, मशीन की सिलाई लगाना चाहें, तो आप किनारे पर मशीन की सिलाई भी लगा सकते। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से तुरपाई करके देखिए कमीज़ के कपड़े में से इस तरह 2 या 3 धागे आप उठा लें, फिर ऊपर वाले कपड़े में से भी इसी तरह से 2-3 धागे, जितना कपड़ा ले लें, थोड़े थोड़े मुनासिब फासले पर इस तरह से करके ये देखिए इस तरह से तुरपाई कर लीजिए। ये देखें ये देखिए व्यूअर्स, ये बनने के बाद मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली। ये देखें, और इसके टांके जो है वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बारीक। आपने 2 या 3 धागों जितना कमीज़ के कपड़े में से भी, और जो हमने ये इसके तीरे में कपड़ा लगाया है उसका आपने 2-3 धागों जितना कपड़ा ही लेना है, और उससे आपके टांके ऊपर नज़र भी नहीं आएंगे। देखिए इस तरह से ये मैंने इसकी तुरपाई कर ली है और ये हमारे पास इस तरह से इसकी शेप आ गई है। देखिए ये हमारे पास इस तरह से गले की शेप आ गई है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मेरे चैनल पर स्टिचिंग की बहुत सारी वीडियोस के अलावा एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस भी मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।